प्रधानमंत्री कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह और मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंच चुके हैं। सांसद रामचरण बोहरा पहुंच चुके हैं। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, क्योंकि जो रोशनी दीपक से इस ऑडिटोरियम को रोशन करेगी, वहां मौजूद किसानों के जरिए वो रोशनी पूरे राजस्थान में उजाला करेगी। क्योंकि प्रदेश के 40,000 किसानों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, वो लेटर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसान सोलर पंप लगाने के लिए जो भी खर्च करेगा 60% सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए। विनोद, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम लगभग शुरू हो रहा है। कितने किसान वहां पहुंचे और जो राजस्थान के बाकी हिस्सों के किसान हैं, क्या वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे? सोलर पंप परियोजना के तहत केंद्र और राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं मिला है, तो ये जो योजना है बड़ा लाभ देगी और प्रदेश के करीब 50,000 किसान इस योजना से जुड़ेंगे। सभी किसानों को स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद 4 महीने के भीतर जो संयंत्र है वो स्थापित करके दिया जाएगा। तो ऐसे में किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 500 किसान यहाँ मौजूद है। बाकी सभी किसान जो हैं वो जिला स्तर पर पंचायतों के माध्यम से वीसी से जुड़े हुए हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देख पाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, किसानों को स्वीकृति पत्र जारी करते हैं। और देखिए, कार्यक्रम से पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से बात करी तो उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने में राजस्थान के वो किसान जो सूक्ष्म सिंचाई से जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम किसानों को अनुदान के माध्यम से इस योजना से जोड़ा जाएगा और पूरा राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा कृषि के मामले में। तो ये उन्होंने बड़ी बात कही और अब कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जी। अच्छा विनोद, ये बताइए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कुसुम सौर पंप स्वीकृति योजना है, तो इसमें राजस्थान यानी कि प्रदेश सरकार के मद से कितना पैसा दिया जाएगा, या पूरा 60% अनुदान जो है वो केंद्र से आएगा? बिल्कुल, देखिए कि अगर आप 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक का पंप लगाते हैं और उसकी जो कॉस्ट है उस पर 60% अनुदान दिया जाएगा। सारा पैसा जो है वो केंद्र से आएगा। केंद्र और राज्य की योजना है, लेकिन पैसा पूरा केंद्र का आएगा, क्योंकि पीएम कुसुम सोलर पंप परियोजना देश भर में चल रही है। कई राज्यों में इसका फायदा हो गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका फायदा लिया जा रहा है। लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं और राजस्थान के आज 50,000 किसानों को स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे। केंद्र की योजना है और राज्य के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। जी। अच्छा, एक और बात, क्योंकि जो SC ST को अलग से राहत दी जा रही है, क्या वो राहत भी केंद्र सरकार की तरफ से है? बिल्कुल, देखिए कि जो 60% अनुदान मिल रहा है वो तो राज्य के सभी किसानों को मिल रहा है और SC ST के जो किसान हैं उनको 45,000 रुपए का जो अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। योजना जो है जिनमें अनुदान सभी किसानों को मिलेगा वो केंद्र की तरफ से है और जो 45,000 रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं वो राज्य की तरफ से दिए जा रहे हैं। जो ST SC के किसान हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से जुड़कर खेती कर रहे हैं और अब बिजली की आवश्यकता महसूस हो रही है, जहाँ भी उनके पास कनेक्शन नहीं है, तो ये सौर पंप उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जी। अच्छा विनोद, क्योंकि आपने कहा कि भाई हरियाणा के अंदर इस योजना का किसान बखूबी फायदा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना है, देश भर में एक साथ लागू हुई होगी, तो राजस्थान पीछे क्यों रह गया? देखिए, वर्ष 2010-11 में योजना की शुरुआत हुई थी जी। जिस तरीके से बताया गया कि पिछले 5 साल में योजना का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि पीएम कुसुम सोलर पंप योजना नाम दिया गया था और राजस्थान ये चाहता था कि अपने पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी वो अपने स्तर पर किसानों को लाभ दे। और बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार यही कहती रही पहले कि हम किसानों को कनेक्शन जारी करेंगे और किसानों के कनेक्शन की पेंडेंसी बढ़ती रही और 3.5 लाख तक किसान योजना का लाभ लेने के यानी कृषि कनेक्शन के लिए कतार में लगे रहे। लेकिन अब सरकार बदलते ही वचनलाल सरकार ने एक साथ 50,000 किसानों को ये लाभ दिया है, ताकि सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से किसान जुड़ पाए। वो किसान, गरीब किसान जो छोटा जिसके पास जमीन कम है और वो चाहता है कि सूक्ष्म खेती के माध्यम से गुजारा चले, तो ऐसी बड़ा संबल, देखिए आपकी 60% अनुदान अगर आप सोलर पंप लगवाते हैं तो 60%
अनुदान सरकार दे रही है। ऐसे में किसान का हौसला भी बुलंद हुआ है और 50,000 किसानों को आज स्वीकृति पत्र जारी कर एक बड़ा तोहफा दे रही है सरकार। जी अच्छा विनोद, आपने अभी एक आंकड़ा दिया 50,000 किसानों का, तो प्रदेश के अंदर 40,000 किसानों को ये स्वीकृति हो रही है? 50,000 किसानों को? बिल्कुल 50,000 किसानों को स्वीकृति दी जा रही है। 500 किसान यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं जो जयपुर जिले से जुड़े हुए हैं। बाकी तमाम जो किसान हैं वो जिलों में पंचायत के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके वहीं देखिए जिला कलेक्टर स्तर पर वहाँ नाम पुकारे जाएंगे और वहाँ स्वीकृति पत्र सबको जारी किए जाएंगे। यहाँ जो किसान मौजूद है उनमें से महिला किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसी महिला किसानों में से चुनिंदा किसानों को मुख्यमंत्री स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। प्रदेश के कुल 50,000 किसान हैं जिन्हें स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे और अगले 4 महीने में संयंत्र स्थापित भी कर दिया जाएगा ताकि किसान को लाभ मिल सके। जी अच्छा विनोद, एक और सवाल, क्योंकि 500 के आसपास किसान वहां मौजूद हैं, क्या हर एक किसान को मुख्यमंत्री अपने हाथों से स्वीकृति पत्र देंगे या फिर 10 या 15 चिन्हित किए गए हैं जिनमें से कुछ महिलाएं हो सकती हैं, बाकियों को फिर अलग माध्यम से दिया जाए? क्योंकि अगर सभी को दिया गया तो प्रोग्राम बहुत लंबा होगा। देखिए जयपुर जिले के किसान है, क्योंकि कार्यक्रम में बुलाया गया है। जयपुर जिले के किसान सबसे समीप है, इसलिए महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है। उनमें से 8 से 10 महिला किसानों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। बाकी कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद है, ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम में मौजूद है। संभवतः हो सकता है 10-10, 20-20 किसानों को ऊर्जा मंत्री दें और 10-20 किसानों को कृषि मंत्री अपने हाथ से स्वीकृति पत्र जारी करें। बहरहाल अभी ये लग रहा है कि जो महिला किसान यहाँ मौजूद है उनमें से 8 से 10 जो बुजुर्ग महिला किसान हैं या जो नवाचार करने वाले महिला किसान हैं उनको मुख्यमंत्री अपने हाथों से स्वीकृति पत्र दे सकते हैं। अच्छा एक और सवाल विनोद, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है, मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए का सोलर पंप लगाना है तो उसमें 3 लाख रुपए की अनुदान राशि बनती है। मेरा सवाल यह है कि वो अनुदान राशि पंप खरीदने के बाद मिलेगी, यानी कि किसान पहले 5 लाख रुपए की पेमेंट करेगा उसके बाद उसके खाते में आएगी, या कोई ऐसी व्यवस्था है कि साथ के साथ अनुदान की राशि कट जाए और जो बचा हुआ पैसा है वो किसान दे? व्यवस्था क्या रहती है? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 18.5 करोड़ रुपए 50,000 किसानों के लिए पंप खरीदे गए, उन पर 60% अनुदान यानी 960 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इसमें यही सामने आ रहा है कि सरकार बाद में उनसे पैसा लेगी, जब पंप स्थापित हो जाएगा उस समय किसान को वो राशि देनी होगी। अभी किसान पर बोझ नहीं डाला जा रहा है कि आप पहले राशि का प्रबंध करिए, हम बाद में लगाएंगे। तो अनुदान अभी दे दिया गया है, सरकार ने खरीद लिया है। जब पंप स्थापित हो जाएगा तब किसान से हो सकता है कि कुछ